गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 20/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सहयोग काजिन भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? वियतनाम, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया। सही जवाब है जापान। सहयोग काजिन भारत और जापान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय एवं जापान के तटरक्षकों के द्वारा एक सैन्य अभ्यास किया जाता है। यह इस बार चेन्नई के तट पर किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस राज्य में खेला जाता है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सही जवाब है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक बैल को वश में करने वाला खेल है। यह एक सदियों पुरानी प्रथा है जिसमें एक बैल को लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है और कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग बैल की पीठ पर चढ़कर ज्यादा से ज्यादा देर तक उसके बैल की पीठ पर रहना चाहते हैं तथा उस बैल को रोकना चाहते हैं। जल्लीकट्टू एक तमिल शब्द है जिसका अगर हम लोग जोड़ें तो जो जली जिसका अर्थ होता है सोना या चांदी के सिक्के तथा कट्टू जिसका अर्थ होता है बंधा हुआ से लिया गया है, जो कि प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार के रूप में बैल के सींगों पर सिक्के मारने की प्रथा को संदर्भित करता है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने फाइटिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक लिखी है? श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी, श्री एस जयशंकर, श्री मनसुख मांडविया। सही जवाब है श्री मनसुख मांडविया। हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा रसायन एक उर्वरक मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा लिखित पुस्तक फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी का अनावरण या विमोचन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कच्ची खरेक जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। सही जवाब है गुजरात। कच्ची खरेक एक तरह का खजूर होता है जो कि गुजरात में उगाया जाता है तथा यह वर्षों से गुजरात में ही पाया जाता था। इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? REC, IOCL, ONGC, NTPC। सही जवाब है REC। हाल ही में REC जो एक महारत्न कंपनी है तथा यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, उसे ICAI के द्वारा एक प्लेग जिसे हम एक सम्मान भी कहते हैं, सम्मान पट्टिका भी कहते हैं, उससे सम्मानित किया गया है। यह उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो फाइनेंस ईयर 2022 या 23 की है उसके लिए सम्मानित किया गया है। इस श्रेणी के तहत ICAI द्वारा दिए जाने पुरस्कार इस श्रेणी के तहत ICAI द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार यह एकमात्र पुरस्कार है। हाल ही में REC को जो कि प्रबंधन में उसके असाधारण प्रदर्शन के लिए मान्यता दी गई है और इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त कंपनी को डैन एंड ब्रैडशीट के द्वारा बेस्ट PSU अवार्ड भी दिया गया था। ICAI जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स भी कहते हैं, इसका काम जो वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग होती है वो करना होता है। वह 1958 से वित्तीय वर्ष में रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कारों का आयोजन किया जा रहा है, इसके द्वारा किया जा रहा है।
आईसीआई का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में संस्थानों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय और गैर वित्तीय जानकारी की तैयारी और प्रस्तुति में उत्कृष्टता को पहचानना और प्रोत्साहित करना है। आरएसी एक एनबीएफसी है जिसका काम पूरे भारत देश में पावर सेक्टर के वित्त पोषण और विकास मतलब फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंसिंग करना है वो किया जाता है। आरएसी की स्थापना 1969 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की गई? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना 2024 में शुरू की गई, जिसमें हर महिला को हर महीने 1000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें जिन लोगों को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उनकी आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तथा वो महिला की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह मध्य प्रदेश की आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना से प्रेरित है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 सीटें राज्यसभा से आती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से 5 सीटें राज्यसभा में जाती हैं तथा 11 सीटें लोकसभा में जाती हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं। श्री विश्वभूषण हरिचंद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ का राष्ट्र पक्षी पहाड़ी मैना है। छत्तीसगढ़ का राष्ट्र पशु जंगली भैंसा है। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष साल वृक्ष है तथा छत्तीसगढ़ का राज्य पुष्प गेंदा है, फ्रेंच गेंदा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 8 अमृत परियोजनाएं शुरू की हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान। सही जवाब है महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव है पक्के पागा, जिसका 9वां संस्करण हाल ही में केसांग जिले के जोसा में मनाया गया। यह एक वन्यजीव संरक्षण पेशकशन हॉर्नबिल पर केंद्रित है। यह पहली बार 2015 में मनाया गया था। यह क्षेत्र के सबसे बड़े जनजातीय समूह ऋषि का भी घर है, जो पहले हॉर्नबिल का शिकार करते थे और अपने बिलों का उपयोग अरुणाचल प्रदेश में पारंपरिक टोपी तैयार करने के लिए करने के लिए करते थे। बाद में उन्हीं ऋषि लोगों ने हॉर्नबिल की रक्षा तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और वे हॉर्नबिल सुरक्षावादी बन गए थे। आते हैं। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार, बहरीन दिनार, ओमानी रियाल या अमेरिकी डॉलर? सही जवाब है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी घोषित की गई है फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट के अनुसार बहरीन दिनार दूसरे नंबर पर तथा ओमानी रियाल तीसरे नंबर पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान। सही जवाब है तेलंगाना। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन तेलंगाना में हाल ही में किया गया। इसमें जो देश के सबसे बेहतर उत्तम एयरपोर्ट का जो अवार्ड है वो दिल्ली एवं बेंगलोर दोनों एयरपोर्ट को मिला है। इसका इनॉग्रेशन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। इसका थीम है कनेक्टिंग इंडिया विद वर्ल्ड इन अमृत काल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो घरेलू यातायात है, घरेलू एयर ट्रैफिक है, वह 57% से बढ़ गया है तथा हम आज की डेट में 5th लार्जेस्ट सिविल एशियन मार्केट
हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा तथा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।